हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये क्लास है हमारा, जितना भी विद्यार्थी का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है 21 जनवरी को, वो सभी ये अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन सब से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला पंचवर्षीय योजना और मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितना भी उद्देश्य और योजना दिया हुआ सब आपको मिलान किया हुआ है। ठीक है, प्रथम योजना जो था ये था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित था, यानी भारी उद्योग से संबंधित। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कृषि पर आधारित था। तीसरा पंचवर्षीय योजना ये आपको सबसे विफल रहा था, क्योंकि इसमें देखिएगा युद्ध सब हो गया था, आत्मनिर्भरता पर शामिल था। ठीक है, कृषि और भारी उद्योग दोनों पर था, यानी इसको मिश्रित कर सकते हैं तीसरी योजना को। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो आया था ये गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और ये डीपी धर मॉडल पे था, और समय से पहले ये समाप्त हो गया था। उसके बाद है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास नई आर्थिक नीति के बाद आया। उसके बाद है नवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए, आठवीं हो गया। उसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये समावेशी विकास से संबंधित था। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना, तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास से है, और ये सबसे अंतिम योजना था, और ये 2012 से 2017 के बीच का था। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिएगा 39 नंबर का। तो यहाँ से जो है 339 का है सुरेश तेंदुलकर जो है ये आप लोग को उपयोग और व्यय से था, और कैलोरी की बाध्यता हटाई गई। उसके बाद रंगराजन समिति ये गरीबी आकलन से है। उसके बाद भगवती समिति ये बेरोजगारी अनुमान लगाने के लिए है। उसके बाद लकड़वाला समिति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर यह है। अलग समिति कैलोरी आधारित है। ग्रामीण का देखिएगा 2400 और शहरी का 2100। उसके बाद नचिकेत मौर्य समिति ये वित्तीय समावेशन से था। उसके बाद दीपक पारेख समिति बुनियादी ढांचा से था। उसके बाद मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मिलान करने वाला है नर्सिंग समिति जो था, सिंघम समिति ये बैंकिंग और वित्तीय सुधार से संबंधित था। शिव रामन समिति नबार्ड से स्थापना से था। विमन जलान समिति आरबीआई का इकोनॉमिक्स और कैपिटल फ्रेमवर्क से संबंधित था। उर्जित पटेल समिति ये मौद्रिक नीति से था। ए के माथुर समिति 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष था। उसके बाद है गोई पोरिया समिति बैंकिंग में ग्राहक सेवा से था। उसके बाद नेक्स्ट है नंदन नीलिकनी समिति ये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए था। उसके बाद नेक्स्ट है राजा चेलैया समिति ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित था। उसके बाद है विजय केलकर समिति ये जीएसटी और पीपी मॉडल पर था। महाजन समिति ये चीनी उद्योग से संबंधित था। आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग से संबंधित है। उसके बाद मल्होत्रा समिति ये बीमा सुधार सबसे संबंधित है। उसके बाद स्वामीनाथन आयोग ये जनसंख्या नीति और किसान एमएसपी से था। 15वां वित्त आयोग था 41% कर हिस्सेदारी और 1% जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कम किया गया। उसके बाद 14वां वित्त आयोग 42% कर हिस्सेदारी से संबंधित है। उसके बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का स्थापना। और योजना आयोग का प्रथम ये जो स्थापना किया गया था ये केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। उसके बाद है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नीति आयोग का फुल फॉर्म यदि एग्जाम में आ जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से संबंधित। उसके बाद है रोलिंग प्लान या अनवरत योजना किस सरकार द्वारा लाई गई थी। यह मोरारजी देसाई की जनता पार्टी का सरकार 1978 से 80 के बीच लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ तक आप लोग का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना अवकाश हॉलीडे की अवधि क्या थी। तो योजना अवकाश जो हुआ था 66 से 69 तक योजना अवकाश हुआ था। सूखा और युद्ध के कारण वार्षिक योजना चली गई।
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये आपको अरविंद पनगडियाल है, ठीक है, अरविंद पनगडियाल। और ये 2026 से 31 तक के लिए सिफारिश करेगा 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष। उसके बाद है किसानों की आय दुगुनी यानी डबलिंग फार्मर इनकम करने की लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये याद रखिएगा अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया किसानों की आय दुगुनी करने के लिए। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन है? तो वित्त आयोग का गठन जो होगा वो आपको अनुच्छेद 280 के तहत होगा, ठीक है, हर 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है, एनडीसी का पदेन अध्यक्ष। उसके बाद है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये याद रखिएगा मल्होत्रा समिति। कौन सा समिति? मल्होत्रा समिति। उसके बाद नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान 1944 के कितने उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये 8 उद्योगपति होगा, ठीक है, टाटा बिरला और आदि जैसा उद्योगपति शामिल था बॉम्बे प्लान में, 8 उद्योगपति। उसके बाद सर्वोदय योजना 1950 किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपको जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है फेरा के स्थान पर फेमा एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? वो 1999 में किया गया था। उसके बाद यदि फेमा का फुल फॉर्म बोलेगा तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। उसके बाद है विवेक देवराय समिति का संबंध किससे है? तो विवेक देवराय समिति का संबंध जो है आपको रेलवे से है। उसके बाद है गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो याद रखिएगा राज्यों के केंद्रीय सहायता का आवंटन के लिए किया जाता है। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक्स प्लान किस सूची का विषय है? ये आपको समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना LPG वाला दिया गया था, लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दिया गया था। 1991 में जो संकट के बाद आया था, योजना 1992 से जो शुरू हुआ था 97 के लिए, ठीक है। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 7वें जस्टिस AK माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष आपको कौन? जस्टिस AK माथुर, आपको ऑप्शन नंबर बी माथुर साहब थे, ठीक है। उसके बाद है ज्ञान आयोग के पदेन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये कौन थे? तो ये याद रखिएगा सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इंजेत श्रीनिवास, बी नंबर। उसके बाद है नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग का संबंध किससे है? तो ये याद रखिएगा आकांक्षी जिले से। किससे? आकांक्षी जिले से है। उसके बाद है सुमेलित करने वाला अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संविधान में शब्द का नहीं है, लेकिन इसके जगह पर 1 वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा है। विनियोग विधेयक आपको कितना? 114 में है, खजाने से पैसा निकालने के लिए अनुमति। वित्त विधेयक यानी टैक्स से संबंधित वित्त विधेयक आपको 117 अनुच्छेद में है, यदि आ जाए तब। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राज्य सरकार का कुल कर्ज यानी उधारी और टोटल बोरिंग जो होता है। उसके बाद है नेक्स्ट संचित निधि। उसके बाद कौन है? संचित निधि है। तो संचित निधि भारत सरकार जो खाता जो होता है संचित निधि 267 होगा, 66 में है, ठीक। आकस्मिक निधि 67 में है। आकस्मिक निधि 67 में दिया हुआ। संसद की मंजूरी के बिना पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति का अधीन रहता है 267। बजट जो प्रस्तुत की तिथि 1 फरवरी 2017 दिया हुआ, यानी 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत होता है। आर्थिक सर्वेक्षण यानी बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट RK सन्मुख शेट्टी 1947 में किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई किया था, गणतंत्र भारत का जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत का आपको सन्मुखम चेट्टी 1947 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शाब्दिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे? तो वो याद रखिएगा मोरारजी देसाई, 10 बार किए हैं। भारत का पहला बजट ब्रिटिश काल में जेम्स विल्सन ने 1860 में किया था। पहली महिला PM रहते हुए इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। और सबसे लंबे समय तक भाषण का रिकॉर्ड है
रेल बजट का विलय 2017 में किया गया, और रेल बजट अलग जो किया गया था आम बजट से, वो आपको 1924 में था, एक वर्ष समिति के द्वारा। उसके बाद है सुमेलित करने वाला। स्वच्छ सर्वेक्षण में देखिएगा इंदौर और सूरत जो है लगातार शीर्ष पर रहा है, और राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में केरल रहा है, बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। वन रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और वन रिपोर्ट में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आपको मिजोरम में है। उसके बाद गन्ना में मध्य प्रदेश में 785 बाघ टाइगर स्टेट्स है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI बिहार है, ठीक है। उसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक है। उसके बाद निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु है। उसके बाद है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो होता है कमाई और खर्च, खर्च जब ज़्यादा होने लगता है, और उसके बाद कमाई कम रहता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। विनिवेश क्या होता है? तो सरकारी हिस्सेदारी बेचना, LIC या एयर इंडिया को। विनिवेश मतलब सरकारी शब्द देखिएगा, LIC और एयर इंडिया सबको बेच दिया गया। प्रत्यक्ष कर में आपको आयकर आ जाएगा, कोऑपरेटिव टैक्स आ जाएगा, अप्रत्यक्ष में GST आ जाएगा, कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। उसके बाद राजस्व प्राप्ति में टैक्स प्लस नॉन टैक्स कमाई, जिसे लौटाना नहीं पड़ता। पूंजीगत व्यय, पुल सड़क अस्पताल बनाना, ये दीर्घकालीन हो गया। व्यापार घाटा क्या? आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है। उसके बाद है अनुच्छेद एक कितना है? 112 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 63 का अनुच्छेद 112 वित्तीय लेखा जोखा वाला दिया हुआ था, B नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा आपको दिया सरकार का कुल ऋण, राजकोषीय सरकार का जो कुल ऋण से संबंधित होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बजट में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गिलोटिन शब्द का प्रयोग किया जाता है बिना चर्चा के अनुदान मांग को पारित करने के लिए, समय की कमी के कारण। उसके बाद है भारत में शून्य आधारित बजट की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। उसका जेंडर बजटिंग भारत में किस वर्ष के बजट से शुरू किया गया है? तो ये याद रखिएगा 2005 और 6, 2005 और 6। उसके बाद भारत वन रिपोर्ट इंडियन फॉरेस्ट यानी रिपोर्ट के मुताबिक जो कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो ये 2 वर्षों पर जारी किया जाता है वन रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे? आपको देहरादून में है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार किस राज्य की गरीबी कम करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो वो आपको उत्तर प्रदेश किया है। उसके बाद संख्या में बल में सबसे ज़्यादा लोगों गरीब से बाहर आए, हालांकि प्रतिशत में बिहार में भारी गिरावट आई है। स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपको याद रखिएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है, केंद्र सरकार के बजट में रुपया कहाँ से आता है? तो वो रुपया जाता है उधार और अन्य देताओं द्वारा आता है। उसके बाद है रुपया कहाँ जाता है, यानी रुपीज गोज टू में सरकार का सबसे बड़ा खर्च में कौन सा है? आपको ब्याज भुगतान, आपका C नंबर हो जाएगा। हलवा रस्म का संबंध किस घटना से है? तो ये याद रखिएगा बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू होने से है। उसके बाद नेक्स्ट है वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? लेखा अनुदान जो है ये आपको 116 में लेखा अनुदान है। उसके बाद है FRM एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आपको था राजकोषीय अनुशासन से संबंधित, B नंबर में है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य LGC इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग जारी करता सतत विकास लक्ष्य, B नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर A। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितना है? तो ये बाघों की संख्या 3682 है, 3682। संशोधित आंकड़ों में ये दुनिया का 75% भाग आबादी है। उसका लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारतीय राज्यों की रैंकिंग कौन सा है? तो ये आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। उसके बाद है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कौन कस्टडी में रखता है? तो वो याद रखिएगा RBI रखता है। कौन रखता है? RBI। उसके बाद बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है? तो विनिवेश से प्राप्ति व्यय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो UNDP करता है, B नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
अब बंद हो चुकी है, पर ऐतिहासिक प्रश्न है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व बैंक करता है। उसके बाद है बजट और सर्वेक्षण से संबंधित है। 2025-26 का राजकोषीय घाटा 4.4% सुदृढ़ीकरण के पद पर। उसके बाद है नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय सीमा 12 लाख तक, ये आपको मुक्त रहेगा, टैक्स मुक्त रहेगा 12 लाख तक। ठीक है। उसके बाद है पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ ट्रांसफर पर जोड़। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना कृषि जिलों विकास वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला। बिहार बजट का कुल आकार कितना है? 3.16 लाख करोड़ है। शिक्षा विभाग का आवंटन सबसे ज़्यादा 60,964 है। उसके बाद बिहार का विकास दर कितना है? GSDP कितना है? 14.5%। और राजकोषीय घाटा जो है बिहार का 3% है GSDP का। उसके बाद है बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 66,828 है वर्तमान मूल्य पर। उसके बाद मिशन दक्ष जो है कमजोर बच्चों की उपचार रक्तमकता शिक्षा के लिए 3 से 8 तक के लिए। बिहार लघु उद्यमी योजना 2 लाख का अनुदान। उसके बाद पीक बस सेवा महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा के लिए महिला ड्राइवर और कंडक्टर। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना कृषि उपकरण किराए पर देना। कन्या विवाह मंडप जिला स्तर पर विवाह स्थल निर्माण और गरीबी परिवारों के लिए है, ये है आपको दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद और भी नेक्स्ट है